नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में आयोजित शहीद सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों एवं आश्रितों को ताम्रपत्र और अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने आर्मी बैंड का निरीक्षण कर आर्मी जवानों को शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी से भरे ताम्र कलशों के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि अमर आत्माओं का प्रतीक है। शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होगा और वो हमेशा ये स्मरण दिलाता रहेगा कि ये देश की सीमाओं पर, देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के इन वीरों ने अपनी शहादत दी है और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए हमारे युवा, नौनिहाल, छात्र राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होंगे। सेना के प्रति उनका सम्मान होगा। जो हमारी देवभूमि है, देवभूमि वीरभूमि भी है और पूरे देश के लिए उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है। इसलिए यहां से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। ये समारोह उन वीर सपूतों की अमर गाथा का स्मरण है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके तिरंगे की शान को अडिग रखा है। भारत माता की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया है। भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है, चाहे वो कारगिल की चोटी हो, चाहे वो द्रास की चोटी हो, चाहे कोई युद्ध हो जिसके बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने इससे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिक केवल सीमाओं के रक्षक नहीं है, बल्कि देश की आत्मा के प्रहरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। हरिद्वार एलमास उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 चैंपियनशिप का विजेता रहा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खेल के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क और संघर्षशीलता जैसे गुणों का भी विकास होता है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया जा रहा है जो पूरे भारत में उत्तराखंड की अलग पहचान बना रहा है। धामी सरकार ने प्रदेश में नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं। करीब 2 साल बाद हुई इस बढ़ोतरी में अब 9 से 22% तक की वृद्धि की गई है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों और जमीनों की खरीद फरोख्त को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। नए सर्किल रेट लागू होने के बाद में अब जमीन खरीदना, बहुमंजिला आवासीय भवनों में घर लेना और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा होगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को रविवार से नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि जमीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2023 में सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जिलों में मिले प्रस्तावों के आधार पर दरों को संशोधित कर अधिसूचित किया गया है। रविवार को देहरादून जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट जारी कर दिए हैं।
तो जमीन और फ्लैट खरीदना अब महंगा होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से बहुमंजिला इमारत और जमीन की खरीद फरोख्त की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, उसको देखते हुए अब नए सर्किल रेट जो है यहां पर लागू कर दिए गए हैं, जिससे कि अब जमीनों को खरीदना और बेचना यहां पर महंगा होगा। 9 से 22% तक की दरें यहां पर बढ़ाई गई हैं। तो जमीनों को और फ्लैट को खरीदना अब महंगा होगा। 9 से लेकर 22% तक की सर्किल रेटों में यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। उधमसिंह नगर के जसपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, जहां पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने शेर अली बाबा जारत के पास खाली पड़ी भूमि के जनहित में उपयोग और अस्पताल में निःशुल्क जांचों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने डिग्री कॉलेज में विषय बढ़ाने और अस्पताल में सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ की मांग रखी है। स्वास्थ्य मंत्री बहुत पंचायत के बाद हमारे इसमें आए, तो हमारे यहाँ कोई बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन नहीं था, लेकिन उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ के लिए सीएमओ को बोल दिया है कि सप्ताह में 2 दिन 2 व्यवस्था करें। तो 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया, तो मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरी डॉक्टर मांगी रही जैसे उपलब्ध है बिजली। एक मैंने बिजली गई जो हमारा उच्च गृह नहीं है, क्योंकि वो दिए था, तो मैंने एमए की मांग की और वहाँ साइंस से भी है। अब उन्होंने उसके लिए साइंस के लिए उनकी बात चल रही है, वो दिखती है, तो उच्च गृह की मैंने मांग रखी। मेरा काम जो भी मांग रखा है अपने क्षेत्र के लिए, चाहे मंत्री हो या सीएम हो, मैं मांग रखता रहता हूँ कि भाई हमें दे। और मैं ऐसे जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, सबको सुविधाओं की जरूरत है, तो गरीब लोग हैं। अभी मजदूर आदमी मैंने काशीपुर बच्चे को दिखाने जाए तो बड़ा कठिन पड़ता है इसको। देख रहे हैं कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है, और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी जो हमारी लैब है, उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा, सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियां करने जा रहे हैं, ताकि जहां भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी वो 2027 तक पूरी। उधर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतलकाल के लिए जो है बंद होने की तिथि घोषित हो चुकी है, लेकिन वहीं यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सरकार पर लापरवाही करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। डोभाल का कहना है कि 2024 की आपदा में यमुनोत्री धाम में काफी नुकसान हुआ था, वो आज 2025 की यात्रा भी समाप्त होने को है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत देने का काम कर रही है। देखिए, जो मैं आज तक जो बोलता आया हूँ, जिससे लगा घटना भी क्या है, 2024 में वहां पे बाढ़ आई थी या भूस्खलन हुआ था, और आज तक भी वहां पे कोई धरातल पे कोई कार्य न शुरू हुआ है, न अभी तक केवल यही बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले दिन यही मुझे बोलते आए हैं, और अभी तक मुझे लगता नहीं कि परिस्थितियों में कोई सुधार आएगा। जब मां यमुना जी के ये हाल है, तो आप भी सोच लीजिए। सड़कों को लेकर सर आप लगातार बात
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि 6 और 7 अक्टूबर के लिए जारी अलर्ट के बीच में क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, जिससे लोगों की दिनचर्या ठप पड़ गई है। सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही में दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने घरों को लौट सकें। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक और बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई है। बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आवाजाही ठप यहां पर दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए मौसम के तापमान की, तो तापमान में गिरावट जरूर यहां पर दर्ज की गई है और सड़कों पर बारिश का पानी भी यहां पर भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और अब मौसम का जो मिजाज है वो बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। उधर मंगलौर में स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी के मामले में तूल पकड़ लिया है। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत सामने आने के बाद में अब किसान भी ऊर्जा विभाग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल हाल ही में मंगलौर पुलिस ने खुलासा किया था कि स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की जा रही है। मामले के बाद विद्युत विभाग ने मंगलौर और लंढौरा के एसडीओ और जेई पर कार्रवाई भी की है, लेकिन किसानों का आरोप है कि विभाग के बड़े अधिकारी खुद मिलकर बिजली चोरी कर रहे हैं और राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि विजिलेंस की कार्रवाई के नाम पर गरीब किसानों पर जुर्माना ठोका जाता है, जबकि स्टील फैक्ट्री जैसे बड़े उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर हर माह लाखों का फायदा पहुंचाया जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर ऊर्जा निगम में भ्रष्टाचार और चोरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ये जो बिजली चोरी का जो प्रकरण आया सामने कल, ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है और ये बहुत बड़ा एक खेल है। इसमें ये जेई एसडीओ इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि ये चोर बना रहे गरीब जनता को, किसान मजदूर को। लेकिन आगे चोर तो बड़े बड़ी कंपनी वाले उद्योगपति चोरी कर रहे, चोर तो बड़े चोर हुए हैं। गरीब जनता किसान मजदूर को चोर बिना वजह बना जा रहा। हमारा इस प्रकरण को कहना यह है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करेगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अपना हक। उधर वीकेंड पर मुनिकीरेती और आसपास के इको टूरिज्म जोन में राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी और वहीं शिवपुरी से मुनिकीरेती तक गंगा में राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए सैकड़ों पर्यटक पहुंचे हैं। बता दें कि लंबे वक्त बाद राफ्टिंग शुरू होने से व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के दिनों में करीब 3 महीने तक राफ्टिंग बंद रही थी। ऐसे में अब कारोबारियों को अच्छा सीजन मिलने की उम्मीद है। सुरक्षित राफ्टिंग को लेकर पुलिस और पर्यटन विभाग अलर्ट मोड में है और पुलिस ने साफ निर्देश दिए हैं कि सूर्योदय के बाद ही राफ्टिंग शुरू होगी और सूर्यास्त के बाद किसी भी हालत में राफ्टिंग गंगा में नहीं उतारी जाएगी और राफ्ट भी बिल्कुल गंगा में नहीं उतारी जाएंगी। राफ्टिंग व्यवसायियों का कहना है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना उनके लिए खास होता है। इस दौरान पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है और कारोबार भी चरम पर पहुंचता है। तो राफ्टिंग प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है, जहां पर जो राफ्टिंग के शौकीन हैं अब उसको लेकर राफ्टिंग एक बार फिर से शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं और ऐसे में विशेष तौर पर एहतियात यहां पर बरतने के लिए भी निर्देशित किया गया है। खासतौर पर सूर्यास्त के बाद में राफ्टिंग और सूर्योदय के बाद ही स्टार्ट होगी और सूर्यास्त के बाद कोई भी राफ्ट यहां पर गंगा में नहीं उतारी जाएगी। खासतौर पर निर्देशों का पालन करना होगा और ऐसे में अब राफ्टिंग व्यवसायियों के भी चेहरे कहीं न कहीं खिलते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में काफी यहां अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी समय से राफ्टिंग की जो व्यवसाय था वो ठप पड़ा हुआ था। टिहरी जनपद के मुनिकीरेती पुलिस और एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक बड़े साइबर गैंग का
पर्दाफाश किया है। तपोवन इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जबकि 3 फरार ठगों की तलाश जारी है, वहीं पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, लैपटॉप, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड, प्री एक्टिवेटेड सिम और एक स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि यह गैंग पूरे देश में सक्रिय था और अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस इनकी नेटवर्क और बैंक खातों की पूरी जांच कर रही है। रेती क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है और जो इन ठगी के विक्टिम हैं मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल, CIU और थाना मुनि की रेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जसपुर के गांव भोगपुर दाम तीर्थनगर गुरुद्वारा से है, जहां पर सभी ग्रामीण जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के ही एक शख्स पर आरोप लगाते हुए बताया कि शख्स अपने घर का गंदा पानी रास्ते में छोड़ता है और जिससे सड़कों पर पानी भर जाता है और सड़क पर पानी भरने से आने जाने वाले व्यक्तियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जब भी कोई ग्रामीण उसे ऐसा करने से मना करता है तो वे शख्स उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। सर मामला यह है, कई साल पहले प्रेम सिंह ने जमीन एक पर्सन से ली थी, वो यहाँ से बेच के चले गए गदरपुर में। तो आज ये गुरमीत सिंह सुनो प्यारा सिंह गुरुद्वारा नंबर 1 भोगपुर डाम में, इसने उसके खेत में पानी पहले डालता रहा तो पंचायत ने कहा भी उसका फसल 7-8 साल से बर्बाद कर रहे हो, अब उसने वो नहीं करने देगा तो उसने सड़क पे पानी छोड़ दिया। सड़क पे इतने गड्ढे हो गए हैं, बच्चे शाम को सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को गुरुद्वारा जाते हैं, इतनी दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा। मामला पहले हमारी पंचायत मतलब पानी का निर्णय था। पंचायत ने ये निर्णय हुआ था भी अपना 3 फुट 4 फुट नीचे अपना पैप डाल के अपना पानी निकाल लिया, गंदगी रास्ते मत करे, किसी खेत मत जाने। अब दोबारा फिर उन्होंने कल परसों से मेरी धान की फसल खड़ी थी, किसी आदमी को बुलाया, उसने बुला के उन्हें कहा भी इनके मैं धान कटवाता हूँ। दबाव में आ गए, धान कटवा के और कब्जा करवाना चाहता है जमीन पे। गुरमीत सिंह उसका नाम है, सबको परेशान कर रखा है, गाली गलौज सबको करता है। आज भी उसने गाली गलौज करी है और कल भी करेगा, जो भी निकलता वहां से पानी से उसे। गुरुद्वारा नंबर 1 भोगपुर डाम तीर्थनगर, जो कि अभी राजस्व ग्राम घोषित नहीं है, वहां पर एक व्यक्ति द्वारा पूरे गांव को परेशान किया है, जिसका नाम गुरमीत सिंह। वो खुद पूरे अवैध कामों में लिप्त है, ठीक है, नकली मावा बनाता है, ये दारू की दूध की पेटियों में दारू सप्लाई कर रहा है और उसके भाई जो हैं वो संगीन अपराधों में लिप्त हैं, ठीक है। उससे गांव के लोगों को दबाव कर देता है और डराता धमकाता है। उसने गुरुद्वारा मेन जो हमारा गुरुद्वारा वहां का जो रास्ता है, वहां पे जाने वाले रास्ते में उसने अपने घर का पूरा लैट्रिन का पानी, पूरा हैंडपंप, उसका हैंडपंप है, उसमें सबमर्सिबल डाल रखा है अवैध रूप से, वो चला रखा है और लोगों को बहुत समस्या हो रही है। हम इसी की शिकायत को लेकर यहाँ पे परगना मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आए थे और कल भी, और उसके द्वारा एक हमारे गुरुद्वारे के सेक्रेटरी हैं प्रेम सिंह, उनकी जमीन का अवैध कब्जा करवाया जा रहा है, उनके धानों की फसल को अवैध रूप से कटवाया। भोगपुर डैम का मामला है, गुरुद्वारा नंबर 1 के पास का। इसमें गाँव वालों ने शिकायत करी थी कि एक व्यक्ति द्वारा वहाँ पे जो आने जाने का रास्ता है उसमें पानी छोड़ा जाता है घर का, जिससे गंदगी रहती है और भी कई उसमें शिकायतें थी उनकी। तो उसकी जांच के लिए मैंने एक टीम भी गठित कर रहा हूँ मैं, और जो गंदगी करने की और पानी को वहाँ पे रास्ते में डालने वाली बात को लेकर के उसकी जांच के लिए मैंने कानून साहब को भेजा हुआ है। उसकी जांच रिपोर्ट आज हमें आ जाएगी, तो जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।